सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। आज वह प्रसंग आपको बता रहे हैं जब विभीषण भगवान श्री राम के शरण में पहुंचता है, शरणागत होता है, तब प्रभु उसको किस ढंग से अपनाते हैं, उसकी आगे का प्रसंग हम आपको बता रहे हैं। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लब मच्छर मधुमाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरी चाप सायक कटिभा था। ममता तरन तमी अधियारे, राग द्वेष लोक सुखकारी। अब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप विनाही। इस प्रकार कह रहे हैं तुलसीदास जी। लोभ, मोह, डाह, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है और राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहिन व्यापत्र विध भवसूला। मैं निसर अति अधम सुभाऊ, शुभया चरण कीन नहीं खाऊ। व्यास रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर से हृदय मोहिलावा। इस प्रकार विभीषण क्या कह रहा है प्रभु से, हे श्री राम जी, आपके चरण बिंदुओं का दर्शन कर अब मैं कुशल से हूं, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूं। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के ध्यान में भी नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा दिया। इस प्रकार विभीषण अपने आप को बहुत ही धन्य मान रहा है। कितना सुंदर वर्णन कर रहा है। ओ भाग्य मम अमित यति, राम कृपा सुख पुंज। देखे नयन बिरांच, शिव से बिजुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भसंड संभ गिर जाओ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवई सभय शरण तकी मोही। तजि मद मह कपट छल नाना, करऊँ सद्य तहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुरहित परिवारा। अब श्री राम जी क्या कहते हैं, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूं, जिसे कागभुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार की छल कपट त्याग कर आता है, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूं। माता पिता, भाई पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बाध बरी डोरी।
समदर से इच्छा कछु नाही, हरस सुख भय नहीं मन माही। असज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रेमोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। आगे क्या कहते हैं, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ भी इच्छा नहीं होती और जिसके मन में हर्ष सुख और भय नहीं होता, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। इस प्रकार प्रभु विभीषण से कह रहे हैं। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञता बस देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिन के द्विज पद प्रेम। ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। इस प्रकार कह रहे हैं, जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। इस प्रकार श्री राम जी अपने मुखार बिंद से कह रहे हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनी बानर जो था, सकल कहीं जय कृपा बरु था। नत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात सवनामृत जानी। अदयम्बुजे गही बारही बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री रामचंद्र जी की चरण कमलों को पकड़ते हैं, अपार अगाध प्रेम देखकर हृदय में समाता नहीं। इस प्रकार तुलसीदास जी लिख रहे हैं। सुनऊ देव सचराचर स्वामी, प्रणत फल उरयंतर जामी। उरे कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सुबही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। इस प्रकार तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं। तब विभीषण जी क्या कहते हैं, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीत रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपाल, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। विभीषण जी उनसे पवित्र भक्ति मांग रहे हैं। एवं मस्त की कहा प्रभु ने। ऐसा कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मंगवाया। जदप सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। तब प्रभु क्या कहते हैं, जदप सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन ब्रेष्ट नभ भई अपारा। और कहा प्रभु, हे सखा, यद्यप तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है,
पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनको रास तिलक किया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। इस प्रकार वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। रावण क्रोधयनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राख्यु दीन राजु अखंड। जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। तब श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपने विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी विभीषण को बहुत सकुचते हुए दे रहे हैं। यहां पर बहुत से लोग तर्क लगाते हैं कि प्रभु क्यों सकुचा रहे हैं, बहुत बहुत से कथाएं कहते हैं। अस प्रभु छाड़ी भजहि जय आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। पुनि सर्वज्ञ सर्ववासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु के समान होते हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सर्वरूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंकापति वीरा, के विधि तरी जलधि गंभीरा। सकुल मकर उरग झक जाती, यति अगाध दुस्तर सब भांति। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु सो सकत विसायक। यद्यपि तदपि नीति यस गाई, विनय करी सागर सन जाई। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार से पार किया जाए। अब विभीषण से और सुग्रीव से प्रभु सलाह ले रहे हैं कि पार कैसे चला जाए, समुद्र को कैसे पार किया जाए। अनेक जात के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। तब विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। इस प्रकार विभीषण प्रभु को सलाह दे रहा है। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचार। बिनु प्रयास सागर तरी, सकल भालू कपिधार। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र पार उतर जाएगी। इस प्रकार विभीषण सलाह दे रहे हैं। बस
आज का प्रसंग यही तक। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्त तुलसीदास की जय। आगे का प्रसंग कल बताएंगे।